हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अगर फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैसर पॉइंट में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे मॉडल पेपर 5। जो मॉडल पेपर 5 है, इसमें अपन बात करेंगे क्वेश्चनों की। तो जो टोटल क्वेश्चन रहेंगे 37 क्वेश्चन रहेंगे, और इन 37 क्वेश्चन में हम बात करेंगे मैग्नेट एंड कैपेसिटर से संबंधित रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्ट आई क्वेश्चन बन सकते हैं, उन क्वेश्चनों के बारे में जो इस पीडीएफ में दिए हुए हैं, उन सभी क्वेश्चनों के बारे में विस्तार पूर्वक डिस्कशन करेंगे। तो जितने सारे सेशन से जुड़ चुके हैं वो सेशन के अंत तक यानी वीडियो अंत तक जरूर देखें, और पहली बार चैनल पर बना है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इससे पहले जो क्लास थी वो 4 क्लास मॉडल पेपर 4 और सेकेंडरी की जो क्लासें हैं वो डल चुकी है। और इसी के अलावा मैं बात करूँ ITI फर्स्ट ईयर, इनकी ITI फर्स्ट ईयर, इसके अलावा जो बाकी क्लासें हैं अब जल्दी यानी कि आज जो है शाम को भी आपको जो है इसकी क्लास देखने को मिल जाएगी। यानी डेली के लगभग 2 या 3 क्लास आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगी, जिससे क्या होगा कि जो आपके जो मॉडल पेपर है उनका सॉल्यूशन जल्दी हो जाएगा। और किसी प्रकार की अगर आपको कोई शिकायत हो, जैसे कि ऑडियो वीडियो या फिर कोई क्वेश्चन में आपको किसी कोई दिक्कत हो, तो आपके लिए कमेंट बॉक्स है वो खुला हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और दोस्तों, होते क्या, जैसे कि आप मान लो कि जैसे कोई क्वेश्चन मान लो कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे शो हो गया, तो जैसे कि क्वेश्चन शो हो जाता है और आपने पढ़ रखा है, तो आप उसका जो है आंसर आप कमेंट बॉक्स में फटाफट दे दिया करो। ताकि उससे होता क्या है, देखो जब आप कोई चीज़ एक तो डायरेक्ट पढ़ते हो या फिर पहले पढ़ के आप पढ़ते हो तो उसमें ज़्यादा याद होता है। यानी आप जो कोई चीज़ पढ़ के आप पढ़ रहे हो ना, यानी कि एक तरह से रिवीजन वो आपके लिए बेस्ट रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो PDF वगैरह है आपको यदि नहीं मिली हुई है तो जो टेलीग्राम चैनल है या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मैसेज कर दीजिए, आपको जो है मैं PDF है वो प्रोवाइड करवा दूँगा। या फिर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें जो ये सॉल्यूशन PDF है, इसी का मैं डायरेक्ट आपको जो है लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। जो आपको जिस तरह से अपन पढ़ेंगे वैसे वैसे जो व्हाइट बोर्ड की जो PDF प्रत्येक पेज की आपको PDF वैसे वैसे मिल जाएगी। तो जो भी आपको अगर प्रॉब्लम हो या फिर कोई आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर जो पर्सनल व्हाट्सएप है आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी आप पूछ सकते हो। और अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया तो सेशन को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी जो है सभा, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन है अपना कैपेसिटर से संबंधित। यानी दोस्तों, लास्ट क्लास में मैं बात करूँ मॉडल पेपर 4 की, तो मॉडल पेपर 4 में अपन ने डिस्कशन किया था जो रजिस्टर वगैरह है, तो अपन ने वहाँ पर श्रेणी समांतर आए तो उन्हीं के साथ में अपन ने एक छोटा सा टॉपिक यानी कि जो कैपेसिटर चालक कैपेसिटर आ गया, इंडक्टर आ गया, और प्रतिरोध और लैंप वगैरह, तो इनको अपन ने एक ग्राफ के माध्यम से पढ़ा था कि कौन कौन से फॉर्मूलों में समानता रहेगी। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ अपन बात करें तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, परिपथ की कुल संधारित्रता की गणना कीजिए। कैलकुलेट द टोटल कैपेसिटेंस वैल्यू इन द सर्किट। जो ये परिपथ दिया हुआ है, इस परिपथ में ये जो 3 क्या दिए हुए कैपेसिटर, और ये 3 कैपेसिटर किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में ये कैपेसिटर जुड़े हुए हैं। यानी कि जो तीनों कैपेसिटर हैं ये किस क्रम में जुड़े हुए हैं, यहाँ पे श्रेणी क्रम में। तो ये 3 जो कैपेसिटर है वो किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। तो यहाँ से ये बात तो क्लियर है कि परिपथ कौन सा है, श्रेणी क्रम में। अब देखो सीधा सीधा इसका आप आंसर बता सकते हो कि श्रेणी क्रम में एक तो 30 माइक्रोफेरेड, 10 माइक्रोफेरेड और 30 माइक्रोफेरेड के 3 कैपेसिटर है। यहाँ अपनी बैटरी जुड़ी हुई है, लेकिन अपने बैटरी से अपने को लेना देना है ही नहीं इसमें, क्योंकि इसमें क्या करना है, अपने को कुल धारिता ज्ञात करनी है, कुल कैपेसिटी। जिससे आपने मान लो कि ये किसका होता, अभी कैपेसिटर ना होकर किसका होता, रेजिस्टेंस का। जैसे मान लो यहाँ हो गया R1, R2 और R3, तो आप क्या करते, सीधा सीधा इनमें सभी में क्या कर देते, प्लस कर देते। लेकिन यहाँ पे मामला क्या हो गया, थोड़ा सा चेंजिंग हो गया। थोड़ा चेंजिंग किस तरह से कि ये किस में आ गया, कैपेसिटर में। और कैपेसिटर श्रेणी क्रम में क्या होता है, हमेशा उल्टा। जबकि समांतर में तो क्या होता है, सभी का मान जुड़ जाता है, जबकि प्रतिरोधों का समांतर क्रम में मान कम हो जाता है। तो यहाँ एक बात तो देखो क्या होगा कि जो श्रेणी क्रम है इसमें जो मान आएगा, टोटल मान, तो वो कितना आएगा, 10 माइक्रोफेरेड से कम। तो या तो 0.16 या फिर
6 माइक्रोफेड। तो ये दो तो वैसे कट हो गए। अब आपके पास दो ही ऑप्शन बचे हुए हैं, 0.16 और 6 माइक्रो। अब देखो इनको ऑप्शन को कैसे काटा आपने, है ना। तो मैं बात करूं कैपेसिटरों का श्रेणी क्रम संयोजन में टोटल कैपेसिटेंस या टोटल जो संधारिता का मान होता है वो कम मान के कैपेसिटर से भी कम होता है, जबकि समांतर क्रम में उच्च मान के कैपेसिटर से भी उच्च होता है। इन दोनों लाइनों को आप जो अगर पास पीडीएफ निकला रखी है तो उस पीडीएफ में नोट डाउन कर लेना कि श्रेणी क्रम कैपेसिटरों का श्रेणी क्रम संयोजन में कुल धारिता का मान निम्न मान के कैपेसिटर से कम होता है, जबकि समांतर क्रम में उच्च मान के कैपेसिटर से भी उच्च मान होता है। अब यहाँ बिना टाइम गुआए सोल्व करते हैं क्वेश्चन। नहीं, काफ़ी आप में से ऐसे होंगी जो कि आपको बोरिंग क्लास लग रही होगी, बट ये बोरिंग क्लास नहीं है। यानी कि अगर आप कोई चीज़ को पढ़ते हो ना तो पूरा उसका विधि विधान से उसके बारे में जितनी भी जानकारी आप ले सकते हो वो आप जानकारी लेके उसके बारे में पढ़ो तो ही बेस्ट रहता है ना, क्योंकि आधा ज्ञान बहुत ही खतरनाक साबित होता है। तो बिल्कुल इसको बेसिक फॉर्मूले से अपन सोल्व करते हैं। तो 1/30, ठीक है। अब ऐसे करते हैं डायरेक्ट, 30 का हो गया 15 और 15 गुणा 10 और 25, तो 15 गुणा 10 में 25 का बाद है, डायरेक्ट कर सकते हैं ना। लेकिन अपने को बेसिक से फिर डायरेक्ट अपन तोड़ना सीखेंगे इनको ना। 1/10 प्लस 1/30 एलसीएम 30, 1 प्लस यहाँ प्लस हो गया 3 प्लस 1, 3 1 4 1 5, 5/30। तो यहाँ पे हो गया 5/30, तो 5 छक्का 30, 6। तो ये किसका मान आ गया 1/CT का। किसका मान आ गया दोस्तों 1/CT का। अब आपको चाहिए किसका मान, केवल और केवल अपने को चाहिए CT का मान। किसका मान चाहिए CT का। तो CT का कितना हो जाएगा 6 माइक्रोफेरेड। तो यहाँ भी राइट आंसर की अपन बात करें तो क्या हो गया बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। और जैसे मैंने कहा था कि जो इसका आंसर है वो कितना रहेगा 10 माइक्रोफेरेड से कम, और कितना हो गया बी 6 माइक्रोफेरेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है संधारित्र की धारिता की इकाई। जो संधारित्र है, जो कैपेसिटर है, उसकी आपको यहाँ पे जो धारिता है उस धारिता की आपको क्या बतानी है दोस्तों, इसमें इकाई बतानी है। यानी कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। अब बिल्कुल सीधा और इजी क्वेश्चन है। इस तरह की जो क्वेश्चन है बिल्कुल भी आपके गलत नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपके मान लो कॉम्पिटिशन के एग्जाम है या फिर ITI के एग्जाम या अदर कोई एग्जाम हो, उनमें इस तरह के क्वेश्चन आपके अगर गलत होते हैं तो आप लाखों स्टूडेंटों से आप जिस साइड से बातें नीचे चले जाते हो। तो जो 2 नंबर क्वेश्चन है उसमें यहाँ सीधा सीधा की बात करें तो कैपेसिटेंस क्या होती है आपकी जो धारिता की इकाई वो होती है फेरेड, और राइट आंसर आपका हो गया सी। और जितने भी क्वेश्चन है उनका फटाफट जो है आप जो जैसे व्हाइट बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे कमेंट बॉक्स में इनका आप आंसर छाप दिया करो, और जिसका सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में है वो राइट आंसर है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन। अब देखो ये तो हो गई कैपेसिटेंस की इकाई थी, है ना। अगर आपसे पूछ लिए जो कैपेसिटर अब फेरेड है तो ये पिको फेरेड भी हो सकता है ना, माइक्रो फेरेड भी हो सकता है। इस तरह से इनकी इकाई चेंज हो सकती है। अब महो, हेनरी, कुलाम। महो अपनी चालकता में आ गई, हेनरी अपना इंडक्टर में, और कुलाम अपना जो है आवेश वगैरह। तो यहाँ पे इनको तो देख फेरेड की बात है तो फेरेड क्या होगा सी है ना, यानी से संधारिता कैपेसिटर की। अब मान लो धारितीय प्रतिघात का पूछ लिए तो क्या हो जाएगा XC और वहाँ पे ओम, है ना, जो कि अपन ने ऐसी थ्योरी के अंदर अभी हाल ही में पढ़ा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे शानदार क्वेश्चन है। एक संधारित्र की धारिता का मान क्या होगा यदि 35 वोल्ट के लिए 0.5 कूलम आवेश की आवश्यकता हो। मैंने कहा था कि आपको जिससे अपन लास्ट क्लास थी उसमें अपन ने डिस्कशन किया था सारणी के बारे में ना। सारणी लगभग 6वां 7वां ऐसा क्वेश्चन था, कंफर्म क्वेश्चन का पता नहीं, बट उसमें अपन ने एक सारणी बनाई थी। उसमें संधारित्र लिया, प्रतिरोध लिया और कैपेसिटर, और उनके साथ में उनका जो संबंध था वो भी देखा आपने। Q बराबर CV, V बराबर IR और L बराबर VI, जो भी फॉर्मूले बनते थे उन फॉर्मूले के अपने बारे में उसमें डिस्कशन किया था। तो लास्ट क्लास एक बार आप अवश्य देख लेना। तो यहाँ देखो आपको 2 चीज़ दी हुई है। V बराबर कितना दिया हुआ है 35,
और यहाँ पे देखो एक दिया हुआ क्यू, किसका मान दिया हुआ दोस्तों, क्यू, और क्यू बराबर कितना दिया हुआ है 0.5, क्यू बराबर कितना दिया हुआ है 0.5। अब आपको निकालना क्या है, इसमें निकालना क्या है आपको, इसमें निकालना आवेश की आवश्यकता होती है तो संधारित्र, यहाँ देखो संधारित्र की धारिता का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, संधारित्र की धारिता का। यहाँ आप बात करें व्हाट इज द कैपेसिटेंस वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर दैट रिक्वायर्ड, यानी रिक्वायर 0.5 कूलम्ब टू चार्ज 2 वोल्ट 35 वोल्ट। अब यहाँ पर आपको C का मान निकालना है, तो C बराबर मैं बात करूँ फॉर्मूले की तो होता है Q बटा V, कितना होता है Q बटा V। तो यहाँ हो गया 35 बटा तो यहाँ पर कितना होगा, Q का मान कितना है यहाँ पर 0.5 और V का मान 35, तो 35 हो गया और 0.5, इसमें आप इसकी भाग दो इसका, तो 5 चौक 20, 15 30, तो इसमें नहीं जाएगा तो 0, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 0.014 फेरेड, ये आपका राइट आंसर। तो राइट आंसर यहाँ हो गया ए ऑप्शन इज आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3। और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, और जितने भी साथी सेशन से जुड़ चुके हैं तो सेशन का लिंक अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वैसे एक छोटी सी तो आपसे उम्मीद है कि आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, संधारित्र के मान को कैसे कम किया जा सकता है, संधारित्र के मान को कैसे कम किया जा सकता है, तो आपको मैं कुछ बातें यहाँ बताता हूँ जो कि आप नोट डाउन कर लेना। सबसे पहला पॉइंट अभी अपन ने पढ़ा हाल ही में, देखो वापस थोड़ा सा बैक चल क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं गए अपन, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ मान देखो 30 10 30, मान क्या हुआ 6 कम। तो सबसे पहला ही पॉइंट अपन यहाँ लिख सकते हैं, किस क्रम में जोड़कर सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर भी मान कम किया जा सकता है। अब इसके अलावा और यहाँ पे जो पॉइंट है इनके अकॉर्डिंग बात करें तो कैपेसिटर C समानुपाती 1/d, अर्थात प्लेटों की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो प्लेटों के बीच की दूरी अपन बढ़ा देंगे तो यहाँ कैपेसिटेंस का मान भी घट जाएगा। C समानुपाती L, अगर अपन लंबाई घटा देंगे तो भी प्रतिरोध क्या, संधारित्र का मान घट जाएगा। अब बात करें ऑप्शन, प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर मान बढ़ता है, ये भी नहीं होगा। प्लेटों की प्रतिरोध बढ़ाकर ये भी नहीं होगा। प्लेटों के बीच की दूरी, तो सेकंड पॉइंट से अपना मैच कर रहा है ना, तो ये हो सकता है, इसको छोड़ते हैं। बाद में परावर्तन नियतांक का उपयोग, तो उससे तो मान बढ़ेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन की बात करें तो देखो यहाँ पर पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा, तो आपको पैराचुंबकीय पदार्थ के बारे में बात करें तो पैराचुंबकीय पदार्थ इस्पात जल प्लेटिनियम, तो इस्पात जल प्लेटिनियम, ठीक है। तो जल किस में आ गया, ये अपना जो है लोहा चुंबकीय, जल जो अपना प्रतिचुंबकीय, और प्लेटिनियम वायु। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें क्या होना चाहिए अपना ए, ठीक है। तो एक मिनट देखो यहाँ पर इसकी इंग्लिश देखो, विच इज़ द डायामैग्नेट, देखो यहाँ इंग्लिश में मान इंग्लिश में चेंज है। यहाँ जो इसकी है, यहाँ दिया हुआ इसमें पराचुंबकीय पदार्थ, जबकि यहाँ कुछ और दिया हुआ डाया का मतलब यहाँ हो गया प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। चुंबकीय पदार्थ कितने प्रकार के थे, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के थे, 3, PDF, पेरा, डाया, फेरा। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोहा, ये तो आपका अनुचुंबकीय, ये आपका प्रति, और ये आपका लोहा चुंबकीय पदार्थ। 3 प्रकार के चुंबकीय पदार्थ है। अब इनकी जो है आपको व्हाइट बोर्ड पे एक फोटो पिक आपको दिखाई दे रही होगी, उस पिक के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ, उसमें देखो अगर हम बात करें सबसे पहले फेरा चुंबकीय पदार्थों की, है ना। एक बार जो इन पदार्थों के बारे में अपन देख लेते हैं इसे पिक के माध्यम से, ठीक है। तो लोहा चुंबकीय पदार्थ में लोहा, निकिल, कोबाल्ट, फौलाद, स्टील आ गया।
और जबकि अनुचुंबकीय पदार्थ की बात करूँ तो प्लेटिनम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, मैग्नीज, क्रोमियम आ गया। प्रतिचुंबकीय डाया की मैं बात करूँ सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, बिस्मिथ, नमक, जल, कांच वगैरह जो इसमें आ गए। तो जल, कांच वगैरह किस में आ गया? डाया में। तो यहाँ देखो किसका पूछा है? डायामैग्नेटिक। तो डायामैग्नेटिक क्या होगा? जल। क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ डाया, ना कि एयर वगैरह। एयर जो होगा किसमें होगा? अनुचुंबकीय। और सेम यही जो क्वेश्चन है, सेम यही जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, 5 के समान ही जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक दिया हुआ आपको 23 नंबर क्वेश्चन मिलेगा आगे, और एक क्वेश्चन मिलेगा आगे आपको 32। तो इसमें जो है 3 क्वेश्चन सेम दिए हुए, तीनों में जो है सिर्फ एक क्वेश्चन जो है अपना 32 नंबर क्वेश्चन, उसमें लैंग्वेज ठीक है। बाकी 5 और 23 में आपको देखने को इस तरह से ही आपको मिलेगा, सेम इसी तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा एंड ऑप्शन में कुछ चेंजिंग होगा थोड़ा सा, बाकी इसी तरह सेम आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ अगर पैराचुंबकीय की बात करता तो क्या आता? आंसर ए। जबकि यहाँ क्या पूछा है? डी। इंग्लिश ही मानना हमेशा आपको ना, इंग्लिश वाला ठीक करना है। तो डाया के हिसाब से आपका सी ऑप्शन हो गया। और एक बात और ध्यान रखना, जैसे कि अनुचुंबकीय में मैंने कहा कि एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम क्या है? चालक। डाया में मैंने कहा कि जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, वो डाया में आ रहा है। तो जितने भी लगभग चालक है ना, वो किस में आ रहे हैं? डाया में, डाया में, प्रतिचुंबकीय। जबकि एल्युमिनियम किस में आ रहा है? अनुचुंबकीय पदार्थ में। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कौन सा कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवता को परिभाषित करता है? क्वेश्चन नंबर 6। तो कौन सा कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवता को प्रभावित करता है? कुंडली की लंबाई, धारा की दिशा, धारा की शक्ति। तो यहाँ क्या प्रभावित करेगा? बी, अर्थात जो धारा की दिशा ही तो है जो ध्रुवता को अंकित करेगा। जिस हिसाब से दिशा एन से एस, एस से एन जो चुंबक में होती है, तो धारा की दिशा किस तरह से प्रभावित हो रही है, उस हिसाब से ही ध्रुव में बनेंगे एन व एस ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, चुंबकीय वाहक बल की इकाई क्या है? यहाँ आपसे पूछा गया है कि जो एमएमएफ है, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, तो ई जो चुंबक है, चुंबक में हो गया एम एम एफ। जबकि विद्युत की मैं बात करूं तो इसमें होता है ई एम एफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। चुंबक में मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, विद्युत में इलेक्ट्रोमैग्नेटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। तो एम एम एफ की क्या होती है? एम्पियर टर्न। क्या होती है दोस्तों? एम्पियर टर्न। अब यहाँ अपन कुछ और मात्रकों की बात कर लेते हैं, जिससे कि आपका जो टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ना। अब देखो इसको थोड़ा सा आगे लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय जो फ्लक्स है उसका मात्रक क्या होता है दोस्तों? वेबर। क्या होता है मात्रक? वेबर। अब वेबर के अलावा मैं बात करूं तो मैक्सवेल व लाइन, क्योंकि एक वेबर बराबर कितना होता है? 10⁸ मैक्सवेल। और एक वेबर बराबर, लाइन की बात करूँ 10⁸ लाइन। अब इनको अगर मैं लाइन में बात करूँ तो एक लाइन बराबर कितना हो जाएगा? 10⁻⁸ वेबर। ठीक है, तो ये तो हो गया वेब फ्लक्स का। आगे इसी के लिए बात कर रहा हूँ फ्लक्स से घनत्व। फ्लक्स से घनत्व, और फ्लक्स घनत्व बराबर क्या होता है? 5/5 हो जाएगा ए, और 5/a यानी कि 5 को अपन वेबर, और वेबर में यहाँ जो क्षेत्रफल है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका जो मात्रक आ गया, क्या निकल के आ गया? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। किसका? फ्लक्स से घनत्व का। आगे मैं बात करूँ जो एमएमएफ, जैसे कि अभी अपन ने डिस्कशन किया एमएमएफ, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, तो इसका मात्रक क्या आया? एम्पियर टर्न। और अन्य मात्रक की बात करूँ तो अन्य मात्रक क्या होता है? गिलबर्ट। अन्य मात्रक क्या होता है? गिलबर्ट। ठीक है, अगला मात्रक की बात करते हैं अपन। तो ये आ गया अपना चुंबकीय, जैसे कि तीव्रता की बात करें तो चुंबकीय तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी की बात करूं तो I = ma। तो डायरेक्ट अगर हम फॉर्मूले की बात करें
तो दर्शाते किससे हैं इसको, चुंबकीय तीव्रता को आई से, और इसका जो मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चुंबकीय तीव्रता का मात्रक क्या होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। और इसी के अलावा अपन बात करें जैसे कि प्रतिष्ठम्भ, किसकी बात करें, प्रतिष्ठम्भ यानी कि प्रत्याश या अनिच्छा। तो प्रतिष्ठम्भ को अपन एस से, और एस बराबर क्या हो जाता है, एम्पियर टर्न बटा यहाँ पे आ गया आपका वेबर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो मात्रक है एम्पियर टर्न यानी कि एमएमएफ बटा फ्लक्स, ये इसका मात्रक हो गया यानी कि प्रतिष्ठम्भ का। तो इसके अकॉर्डिंग प्रतिष्ठम्भ का जो मात्रक है वो अपना बन के क्या आ गया यहाँ पर, हेनरी स्क्वायर। क्या बन के आएगा, डायरेक्ट हेनरी स्क्वायर से भी आप इसको दर्शा सकते हो। या फिर प्रतिष्ठम्भ एस बराबर में बात करूँ तो मात्रक जो है वो निकल के आता है प्रतिष्ठम्भ एम्पियर टर्न प्रति वेबर, एम्पियर टर्न प्रति वेबर, ठीक है। इसी के अलावा कुछ मात्रक और बचते हैं जैसे कि अपना परमेंस का, ठीक है। तो परमेंस का भी क्या होता है, परमेंस की बात करूं तो इसे रो से प्रेजेंट करते हैं ना, और परमेंस का जो होता है वो जैसे कि परमेंस के हम सूत्र की बात करें तो 5/mmf, और 5/mmf तो वेबर, इसका तो क्या हो गया वेबर, और यहाँ पे मैं बात करूँ तो एम्पियर टर्न, तो वेबर प्रति एम्पियर टर्न इसका मात्रक हो गया। इसी के अलावा कुछ यानी छोटे छोटे जो मात्रक है वो और बचे हुए हैं, तो वो आपकी मैं की PDF है जो चैनल की स्क्रीनशॉट है वो मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर दर्शा दूंगा, तो उससे आप देख लेना लास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 8 नंबर क्वेश्चन, यदि 3 प्रेरक तत्व यानी कि क्वेश्चन नंबर 8, 3 प्रेरक तत्व L1 L2 और L3 श्रेणी में जुड़े हुए हैं, इस तरह से जुड़े हुए हैं, सॉरी ये तो किसका हो गया, अपने प्रतिरोध का, प्रेरक तत्व अर्थात कुंडली L1 L2 L3 ये 3 जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में। अब आपको यहाँ पर कुल प्रेरक तत्व यानी कि यहाँ पर LT का आपको मान ज्ञात करना है। तो जब श्रेणी क्रम में क्या जुड़े हुए प्रेरक तत्व तो सभी को क्या करना है, प्लस कर देना है। तो कौन सा, बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला है परमेंस, जैसे कि अभी मैंने डिस्कशन किया था परमेंस का मात्रक, किसका मात्रक दोस्तों, परमेंस का मात्रक होता है। और फटाफट आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, क्योंकि हाल ही में मैंने जस्ट अभी ही जो है परमेंस का मात्रक बताया है, यानी कि स्थायी तत्वों का जो है मैंने मात्रक अभी बताया। तो आप फटाफट जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि क्या इसका राइट आंसर होगा। जिसका बी ऑप्शन राइट आंसर आ रहा है वो बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अब देखो किस तरह से था परमेंस का मात्रक, परमेंस की मैं बात करूँ तो परमेंस बराबर क्या होता है, फॉर्मूले बात करें तो परमेंस बराबर होता है फाई बटा एमएमएफ। आप जो है इससे भी आप निकालते हो, वेबर किसका था, फ्लक्स का, ठीक है, एम्पियर टर्न एमएमएफ का, तो 5/mmf, 5 का वेबर तो वेबर प्रति एम्पियर टर्न, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है परिनलिका, ठीक है, परिनलिका कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है। तो परिनलिका में जो कुंडली की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम, तो कॉर्कस्क्रू नियम, दाहिने हाथ के हथेली का नियम, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। तो देखो फ्लेमिंग का दायां हाथ राइट हैंड रूल, तो राइट हैंड रूल, जनरेटर, मोटर और कॉर्कस्क्रू नियम, धारा की दिशा। तो यहाँ पे हो गया बी ऑप्शन आपका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 10 बी ऑप्शन। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर अपना 11, और जो 11 नंबर क्वेश्चन है उसमें कुल आपको CT का मान आपको यहाँ ज्ञात करना है, कुल धारिता का मान निकालना है। और जो फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन का सेम क्वेश्चन है, इसमें बस मान थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग किया है। अगर मान आपको दिख नहीं रहा तो आप PDF में है जो आप इसको जो मान वैल्यू को देख लेना। और यहाँ पर देखो ये मिलियन मेगा फेरेड दिया हुआ शायद है ना, तो आप और यहाँ पे वोल्टेज, तो वोल्टेज को सिर्फ आपको कुछ लेना देना है नहीं इसमें है ना, तो वोल्टेज को तो आप छोड़ देना, आपको सिर्फ डायरेक्ट यहाँ पर और क्या 1/C1 प्लस 1/C2 और प्लस 1/CT, इससे आप सॉल्व कर सकते हो। अगर यहाँ पे मान लो नॉर्मली 10 फेरेड में मान लूँ तो कितना आएगा आंसर, 4 फेरेड, 4 माइक्रो फेरेड। लेकिन यहाँ पर जो मेगा में दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग आपको मान यहाँ पे बताना है। और यहाँ इसका राइट आंसर मैं डायरेक्ट बताऊँ तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। किस तरह से आप सॉल्व कर लेना, और फिर भी सॉल्व नहीं होता है तो इसको अपन जो लास्ट क्लास में देख लेंगे, यानी कि
आप बता देना कमेंट में सॉल्व होता है नहीं होता है, बट फर्स्ट क्वेश्चन देखना आप उसके अकॉर्डिंग। 12 नंबर क्वेश्चन है, श्रृंखला में विभिन्न वोल्टेज रेटिंग संधारित्र को जोड़ने से पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए। विभिन्न संधारित्र को आप जोड़ रहे हो, वोल्टेज रेटिंग संधारित्र की जोड़ने से पहले क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए। तो देखो, जो आपको ध्यान रखना है, तो जो कैपेसिटर है उसकी जो वोल्टेज के अंदर जो ड्रॉप वगैरह होता है, तो वो रेटिंग से क्या होना चाहिए, उनका कम होना चाहिए। अगर अधिक होगा तो वो काम नहीं, तो उस हिसाब से क्या होना चाहिए, कम। तो यहाँ कम वाला कौन सा आ रहा है, ए बी में, हाँ कम। सी का मान संधारित्र कम होना चाहिए, प्रत्येक कैपेसिटर का मान संधारित्र निम्न मान से कम नहीं होना चाहिए उसकी ड्रॉप से। तो यहाँ हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, ये वापस रिपीट क्वेश्चन, तो बी क्या था इसका, बी। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है। अब देखो अनुचुंबकीय पदार्थ आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो यहाँ पे इसका आंसर क्या दिया हुआ है, बी तांबा। किसके अकॉर्डिंग, जो आपको वाई बोर्ड पे जो स्क्रीन पे जो सारणी दिखाई दे रही है क्वेश्चन नंबर 13 की, उस 13 की जो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन है, बी एच क्रव या वी एच वक्र जो है एक्स द्वारा अंकित भाग है। तो ये है जो एक हिस्टैरिसीस से लूप है और बी व एच के मध्य खींचा गया, अगर आप क्या कहलाता है, हिस्टैरिसीस से हानि। और जितना इस लूप का मान जितना अधिक होगा, हानियों का भी मान भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये जो एक्स यहाँ पर दिया हुआ संतरा बिंदु चुंबकीय बल, तो ये नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोर्सिविटी। ए ऑप्शन राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय सर्किट के समान। अब देखो, जैसे कि अभी मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे, यानी कि जो सूत्र वगैरह, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको उसका राइट आंसर देना है। जो चालकता है, चालकता के समान क्या होता है, तो चालकता महो, ठीक है। अब यहाँ जो चालकता है वो क्या होती है, किसके समान होती है, चुंबक में परमियंस के समान। किसके समान, परमियंस के समान। प्रतिरोधकता रिलेक्टिविटी के समान, ठीक है। रिलेक्टेंस होता है रेजिस्टेंस के समान होता है, क्लियर। अब यहाँ जो परमियंस किसके समान होता है, चालकता के समान। किसके समान होता है दोस्तों, परमियंस चालकता के समान होता है। और चालकता का जो मात्रक था वो क्या था, φ/mmf। चालकता का मात्रक क्या पड़ा, सॉरी चालकता का नहीं, परमियंस का, φ/mmf। फाइ वेबर प्रति एम्पियर टर्न चालकता। ये किसकी किसकी होगी, चालकता के समान परमियंस का। किसके अंदर, परमियंस का चुंबक के अंदर। वेबर प्रति φ/mmf, यानी कि वेबर प्रति एम्पियर टर्न इसका मात्रक। तो यहाँ किसके समान, बी, क्लियर। अगला क्वेश्चन है, रिलेक्टेंस। क्या होगा दोस्तों, रिलेक्टेंस। अब रिलेक्टेंस की बात करूँ तो इसे प्रतियास, रिलेक्टेंस को क्या कह सकते हैं हम, कहते हैं प्रतियास या अनिच्छा भी से कहा जाता है। और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर इसका क्या होता है, फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा है, 16। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16, रिलेक्टेंस का एम्पियर टर्न, रिलेक्टेंस एम्पियर टर्न प्रति वेबर प्रति मीटर उसका किसका होगा, वहाँ पर जो है फ्लक्स घनत्व का हो जाता है ना। तो यहाँ पर जो ये है, ये हो गया अपना एम्पियर टर्न प्रति वेबर। सी ऑप्शन इज राइट आंसर, यानी कि एम्पियर टर्न प्रति वेबर। तो ये हो गया यहाँ पर mmf बटा फ्लक्स फाई, ये इसका फॉर्मूला हो गया, क्लियर। आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। और 17 नंबर जो क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि शुरुआत में सेकंड क्वेश्चन जो सेकंड या थर्ड क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग अपन इसमें बात करेंगे। तो यहाँ दिया हुआ इसमें, यदि विद्युत आवेश Q है और वोल्टेज V है तो संधारित्र C, तो C बराबर, और इसके अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो देखो अपन वहाँ इसमें वोल्टेज दी हुई थी लगभग 35 वोल्टेज और Q का मान 0.5 कूलाम कुछ ऐसा दिया हुआ था ना। और उसका आंसर कितना आया था, 0.014 कुछ ऐसा मान आया था उसका ना। अभी लास्ट जो शुरुआत में क्वेश्चन था, तीसरा या दूसरा तीसरा कुछ ऐसे क्वेश्चन था। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या था, C बराबर Q/V। तो यहाँ पर आपको इसको किसका निकालना है, C का फॉर्मूला निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 था, राइट आंसर क्या हो गया इसके अकॉर्डिंग, Q/V। तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, आप एक विद्युत चुंबक
की खींचने की ताकत कैसे बढ़ा सकते हो? तो चुंबक खींचने की ताकत, चुंबक की खींचने की ताकत वोल्टेज, ये जो कुंडली है, कुंडली में घुमाओ उसकी क्या बढ़ा देंगे, करंट बढ़ाकर। पदार्थ का जो है यूज करो, यानी कि बढ़ाने से उसके क्या होता है, जो पदार्थ का मटेरियल वगैरह बढ़ाकर उससे भी आप बढ़ा सकते हो। लेकिन आपको यहाँ देना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाए, कुंडली में करंट, कुंडली में घुमाव की संख्या कम करके, तो कम करेंगे तो कम हो जाएगा, करंट करेंगे तो भी कम हो जाएगा। बीज का वक्र बढ़ाएंगे, देखो बीज वक्र बढ़ाएंगे तो अभी देखो यहाँ पर ये रहा बीएच वक्र बढ़ाने से इसका जो क्षेत्रफल है जितना बड़ा होगा, ग्राफ का क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा, हानियों का मान भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये तो इसका होगा ही नहीं आंसर, ठीक है। तो यहाँ बीएच वक्र ये भी कैंसिल, तो क्या होगा, क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाकर। फील्ड मैग्नेट इंटेंसिटी, फील्ड मैग्नेट इंटेंसिटी की जो है इसे बढ़ाकर जो है आप इसका क्या कर सकते हो, चुंबक की जो बल है उसका भी आप बढ़ा सकते हो। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को अपन दर्शाते हैं, जैसे चुंबकीय तीव्रता की मैं बात करूँ, केवल और केवल चुंबकीय तीव्रता को दर्शाते हैं I से, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाते हैं अपने H से। किसे दर्शाते हैं? H से। और H बराबर होता है एम्पियर टर्न प्रति मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें, फ्लक्स घनत्व हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है तो उसको कहते हैं, यानी कि बी व एच, फ्लक्स घनत्व बी, चुंबकीय बल एच, तो बी का एच से पीछे रह जाना, हिस्टेरिस पास, जो इस तरह का जो पास था ये बी एच पास हो गया, तो ए ऑप्शन। चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है? चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु है उसमें क्या प्रभाव पड़ता है? तो हिस्टेरिस, त्वचा, भंवरधारा, तो उसमें कौन सी हानि होती है? भंवरधारा लॉसेज, एडी करंट लॉसेज। एडी करंट लॉसेज ये जो चालक तार या वो जो अपनी कोर है, कोर में होता है, यानी कि उसको गर्म करना। तो क्वेश्चन नंबर 21, वायु संधारित्र का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? जो वायु संधारित्र है, वायु संधारित्र का उपयोग, तो वायु संधारित्र किस में करते हैं? रेडियो रिसीवर के अंदर। तो यहाँ टीवी, ट्यूनर, धात्विक, तो डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, यदि ध्रुवीकृत इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र विपरीत रूप से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा? सबसे पहले बात करूं कि वह कैपेसिटर कौन सा जिसमें ध्रुवता अंकित होती है, तो वो कैपेसिटर है दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। केवल और केवल इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होता है। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर की बात करूँ तो इस तरह से होता है, इसमें क्या होती है, जिसकी ध्रुवता अंकित रहती है, सिंबल हो गया इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का। और केवल इस कैपेसिटर की क्या होती है, ध्रुवता अंकित होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन था ध्रुवीय अंकित, अगर ध्रुवता को क्या कर दें, विपरीत करते तो क्या होगा? अत्यधिक गर्मी अर्थात जो परिसंचरण धाराओं के कारण या जो है कि अधिक गर्मी के कारण ये क्या हो जाएगा, जल जाएगा, विस्फोट हो जाएगा। बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। तो इस तरह से आपको नहीं करना है, विपरीत नहीं जोड़ना है। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 23, पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो पराचुंबकीय पदार्थ की अपन बात करें तो जैसा कि अपन ने शुरुआत में क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया था कि पराचुंबकीय अर्थात अनुचुंबकीय पदार्थ प्लेटिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, मैग्नीज, क्रोमियम आदि। तो यहाँ प्लेटिनियम, मैग्नीज आ रहा है, तो पराचुंबकीय पदार्थ दोनों ही हो गए इसमें, दोनों तो कैसे होंगे? तो निकिल भी इसी में आ जाएगा पराचुंबकीय पदार्थ में। एक देखो क्वेश्चन को इंग्लिश में विच इज द डाया, देखो क्वेश्चन ही चेंज है ये अपना, है ना, यहाँ पे ये गलत दिया हुआ है इसमें, ये यहाँ पे क्या आना चाहिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, क्योंकि यहाँ देखो आप इंग्लिश में देखो क्वेश्चन को दोस्तों इंग्लिश में देखो, डाया मैग्नेटिक है ना, तो डाया मैग्नेटिक मतलब प्रतिचुंबकीय पदार्थ, कौन सा हो गया, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। और प्रतिचुंबकीय पदार्थ है तो इसमें तो लकड़ी वगैरह आएंगे, ये सब तो क्या इसमें आ जाएंगे अनुचुंबकीय पदार्थ में, है ना, पराचुंबकीय पदार्थ में। तो बची हुई क्या, लकड़ी, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ये ध्यान रखना, क्योंकि शुरुआत में अपने जब देखा तो यहाँ पे पराचुंबकीय पदार्थ दिया हुआ था ना, तो और पराचुंबकीय पदार्थ के हिसाब से अपन क्वेश्चन सॉल्व करते, पराचुंबकीय पदार्थ में आ जाएंगे ये, क्योंकि प्लेटिनियम, मैग्नीशियम जो ये है पराचुंबकीय, जो लकड़ी किसमें होती है, प्रतिचुंबकीय। किस तरह से, मान लो कि ये कोई दो चुंबक छड़ है यहाँ से ये, अब इसमें यहाँ लकड़ी को रख दे तो इसकी जो बल रेखा है उनमें क्या हो जाएगा, ये पूरा चेंजिंग कर देगा ना, ठीक है।
तो यहाँ पर ए ऑप्शन क्या हो गया, राइट आंसर। और प्रतिचुंबकीय की मैं कुछ बात करूँ, प्रतिचुंबकीय में जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, जस्ता, बिस्मित, नमक, जल, लकड़ी, कांच, ये किस में होते हैं, प्रतिचुंबकीय में। अगला क्वेश्चन है फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई। फ्लक्स घनत्व की आपको यहाँ पे एसआई इकाई बताना है, तो एसआई इकाई यहाँ पर अपन क्या ले लेते हैं, इसकी टेस्ला। और इसी के अलावा मैं बात करूँ फ्लक्स घनत्व की जो है इकाई, तो फ्लक्स घनत्व की इकाई वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी इसकी क्या होता है, इकाई। लेकिन यहाँ पर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर क्या है कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसकी जो एसआई इकाई है वो क्या होगी, टेस्ला। और टेस्ला की मैं बात करूं तो टेस्ला जो होता है, इसका संबंध में बात करूं तो एक टेस्ला बराबर जो होता है वो होता है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। 1 वेबर प्रति 1 मीटर स्क्वायर। और टेस्ला के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें टेस्ला को, तो एक टेस्ला बराबर 10⁴ क्या होता है, गाउस। ये भी आप इसमें ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए ऑप्शन राइट आंसर। जबकि इसका क्या होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। और 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 टेस्ला। और 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गाउस। अब बात करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन। और 25 नंबर क्वेश्चन है BH वक्र स्टेरिक लूप क्या दर्शाता है। जो स्टेरिक लूप है वो चुंबकीय जो हानि होती है उसको दर्शाता है। अर्थात जो ये लूप की मैं बात करूँ तो ये इसका जितना आकार होगा उतनी बड़ी सी ज़्यादा इसमें क्या होगी, स्टेरिक हानियाँ। तो यहाँ चुंबकीय रिलेक्टेंस, पदार्थ क्षेत्र, तीव्रता, पदार्थ की चुंबकीय विशेषता, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर चुंबकीय पदार्थ की जो है विशेषता को दर्शाता है। 26 नंबर क्वेश्चन कौन सा आ गया यहाँ पर, 28 नंबर है ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले किस प्रकार का संधारित्र अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपयोग में किया जाता है। तो यहाँ पर अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो प्लास्टिक फिल्म, सिरेमिक, इलेक्ट्रो एल्युमिनियम प्रकार नहीं, तो इलेक्ट्रोलिक टाइटेनियम यानी टाइटेनियम। तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26। और क्वेश्चन नंबर 26 कौन सी विद्युत धारा सीधे भंवर धारा के समानुपाती, तो क्या हो, फ्रीक्वेंसी। तो कौन सा है, सी। अगला क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 की अपन बात करें तो यार क्वेश्चन नंबर 26, 27 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया, चलो आगे देखते हैं, मिल जाएगा 27 में ना, ये रहा क्वेश्चन नंबर 27। और यहाँ पर पूछा है परमेबिलिटी के परिवर्तित होने का क्या कारण है। तो परमेबिलिटी अर्थात परिवर्तन होने का कारण, तो सीधा फ्लक्स घनत्व। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन 28 हो ही गया। 29 नंबर क्वेश्चन पे इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र का प्रभाव क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र का प्रभाव क्या होता है। अगर खुला परिपथ दोष है तो वो कार्य करेगा या नहीं करेगा। ओपन परिपथ है तो कार्य नहीं करेगा, अर्थात ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर, कार्य नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है 27 अपना हो ही गया फ्लक्स घनत्व। अगला 30 नंबर क्वेश्चन, यदि संधारित्र में प्लेटों की दूरी को कम हो जाती है, अर्थात दूरी कम हो जाती है, तो जो प्लेटें हैं उनका मान क्या होगा। तो देखो यहाँ पर क्या था, सी विथ का अनुमानुपाती 1/d। दूरी बढ़ाएंगे तो ये घटेगी, दूरी घटाएंगे तो ये बढ़ेगा, तो इंक्रीज होगा। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय कौन सी विशेषता दर्शाई गई। यहाँ जो दिया हुआ क्वेश्चन में चुंबकीय कौन सी, तो दिशीय विशेषता, प्रेरणीय और संतरफ और ध्रुव मौजूद है। तो यहाँ पर डायरेक्टिव, इसकी जो डायरेक्शन यानी कि एन व एस दिशा में तैरता है। और स्वतंत्रता पूर्व लटकाने पर चुंबक जो है एन व एस दिशा में यह तैरता है ना। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना अनुचुंबकीय पदार्थ। और यहाँ अपने को लैंग्वेज देखें इसकी, तो परा, अनुचुंबकीय पेरा, यहाँ पे इसकी लैंग्वेज क्या है, बिल्कुल ठीक है। बाकी जो 2 क्वेश्चन थे, लास्ट क्वेश्चन नंबर एक तो था 5, शुरुआत में कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 5। और इसी के अलावा मैं बात करूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एक तो हो गया 32, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 32। और एक क्वेश्चन था अपना हाल में जो पीछे रहा है, क्वेश्चन नंबर 23।
तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 32, यानी कि 5, 23 और 32। इन 23 और 32 है, इनमें दोनों में जो है लैंग्वेज में, यानी जो क्या है क्वेश्चन की जो भाषा थी उसमें इंग्लिश और हिंदी में दोनों में डिफरेंस है। इंग्लिश में कुछ और था, हिंदी में कुछ और, लेकिन सर्वव्यापी मान्य कौन सा होता है अपना, इंग्लिश वाला सेंटेंस। यहाँ दोनों है, पैरा अनु, सही है, दोनों ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर है उसकी हम बात करें, अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ, इस्पात, देखो यहाँ इस्पात की बात करें तो किस में आता है, ये फेरो के अंदर। कांच, ये किस में आता है, डाया में। जल, ये भी किस में आता है, डाया में। प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय। जबकि वायु में अपने यहाँ बचा कौन सा, वायु। वायु के अंदर ऑक्सीजन O2 किस में आती है, अनुचुंबकीय में। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर। और यहाँ अपन अगर बात करें, देखो यहाँ साथ साथ हम अपने इसको देख लें एक बार शॉर्ट डायरेक्ट अगर सीधी, तो लोहा चुंबकीय पदार्थ में कौन कौन सा होता है, तो लोहा चुंबक जैसे हो गया लोहा, निकल, कोबाल, फोलाट, स्टील वगैरह, ये किस में आता है, लोहों में। अनुचुंबकीय पैरा की मैं बात करूँ तो प्लेटिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, मैग्नीज, क्रोमियम वगैरह जो है इसमें आ गए। और प्रतिचुंबकीय में सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, जस्ता, बिस्मित, नमक, जल, जितने भी चालक है लगभग किसमें आते हैं, प्रतिचुंबकीय में। जबकि अनुचुंबकीय में क्या आता है, एक चालक है एल्यूमिनियम, क्या आता है अपना, एल्यूमिनियम किस में आता है, अनुचुंबकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 33। और क्वेश्चन नंबर 33 की बात करूं तो चुंबकीकरण की किस विधि का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु स्थायी चुंबक बनाने के लिए काम में लिया जाता है, तो आपको सबको पता है कि इंडक्शन विधि, ए ऑप्शन राइट आंसर। यदि घुमावों के बीच की दूरी को बढ़ती है, यदि घुमावों के बीच की दूरी बढ़ती है तो प्रेरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका जो है इंडक्शन जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस, या फिर मैं बात करूँ इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा। 34 में ए हो गया अपना राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 संधारित्र में पराविद्युत कुचालक का कार्य क्या है। पराविद्युत कुचालक का कार्य, तो प्लेटों के संधारित्र की ताकत को बढ़ाना, प्लेटों के बीच किसी भी धारा प्रभाव को रोकना, प्लेटों के बीच लघुपतन होने से बचाना। लघुपतन होने से बचाता है बट संधारित्र की लंबे समय तक रखनी। तो लघुपतन होने से बचाना वो तो एक इस तरह रहती है, लघु तो परिवर्तित कैसे हो गया ना, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन। प्लेटों के बीच की किसी भी धारा प्रभाव को रोकता है ना, और तभी तो उसमें आवेश बनेगा। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करूँ, सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है, संधारित्र की धारिता का मान। संधारित्र की धारिता का मान किस कारक के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो प्लेटों का क्षेत्रफल, प्लेटों का आकार, प्लेटों के पदार्थ की मोटाई, तो सारे सी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना ए ऑप्शन राइट आंसर। धारिता का मान क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग है ना। अगला क्वेश्चन है आरएफ कपलिंग सर्किट। आरएफ कपलिंग यानी कि आरएफ युग्मन सर्किट किस प्रकार का संधारित्र का उपयोग करके बनाया जाता है। जो आरएफ कपलिंग सर्किट है वो किस प्रकार के संधारित्रों को कपलिंग एंड जोड़कर बनाया जाता है। तो यहाँ पर टेंटलम, ठीक है, ये जो ये वाला है टेंटलम, ये कहाँ काम लेते हैं, स्पेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। इलेक्ट्रोलाइट नहीं काम लेंगे, ध्रुवा तो ये भी नहीं लेंगे। तो यहाँ होगा मोनोलिथिक, बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। और दोस्तों आज की जो है आपकी जो मॉडल पेपर 5 था वो अपना कंप्लीट है। और किसी प्रकार के क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, किस प्रकार के क्वेश्चन में दिक्कत हो उस क्वेश्चन को दोबारा अपन रिपीट कर लेंगे, ठीक है। तो यार फटाफट आप कमेंट कर दीजिए कि जो क्लास है वो कैसी लगी और किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है या नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों को अधिक से अधिक चैनल के बारे में बताइए, ठीक है। और फीडबैक ज़रूर दे अपना। दोस्तों आज की क्लास में यहीं तक, फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।